हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित। आज आपको संजय जी से रूबरू करवाऊंगा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। ये अपनी राय रखेंगे देश में जो तेल के बारे में और सोने के बारे में जो जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में ये अपने विचार रखेंगे, और आने वाला वक्त कैसा हो सकता है ये अपने विचार उस चीज़ के बारे में रखेंगे। क्या आने वाले टाइम में आटा जो अभी 42 रुपये किलो है वो 50 रुपये किलो पहुँच सकता है, 60 रुपये किलो पहुँच सकता है? यानी गरीब आदमी की पहुँच से बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो दूर होने वाली है, या मतलब उसका बजट बिगड़ने वाला है, उसके बारे में अपनी राय रखेंगे। तो सुनिए, ये संजय जी अपने बारे में बताएंगे। बताइए। नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं देश के अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल और ख़ास करके जेनजेट के बारे में। तो मोहित जी, आपके पास कुछ ख्याल है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से मोदी जी ने चेताया है लोगों को कि तेल कम खर्च करिए और सोना कम खरीदिए और आलतू फालतू मत घूमिए, और जिस हिसाब से लग रहा है कि तेल आगे चलकर मिलना बंद हो सकता है अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध होता रहा, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसका असर ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा, उससे आटा दाल चीनी चावल सब महंगा होगा। अब बताइए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये जो अपनी अर्थव्यवस्था पर ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं और हम सबको इसे झेलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हम जब पढ़ाई करते थे तो हमने एक पढ़ा था कि महाजनो ये नगतः सफल था। मतलब ये हुआ कि बड़ों का किया हुआ काम छोटों के लिए उदाहरण बन जाता है। जिस रास्ते से बड़े लोग गए होते हैं, छोटे उसी रास्तों का अनुसरण करते हैं। तो हम यदि किसी को कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो, तो सबसे पहले तो हमें खुद ये काम करना पड़ेगा। अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले उनके पीछे जो 10-12 गाड़ियाँ चलती है वो बिना गाड़ियों के चले या एक गाड़ी में चले, कम से कम खर्चा होगा। और एक बात और भी बताना चाहूँगा, अभी हाल ही फिलहाल में बंगाल चुनाव हुआ था और वहाँ पे जो क्या कहते हैं राज्याभिषेक हुआ समझिए, तो उसमें राजभवन में हो सकता था, कम से कम खर्चा में हो सकता था। इतना बड़ा ताम झाम करने की क्या आवश्यकता थी? अपने ये जोगी जी जो हैं बार बार अयोध्या भाग के जाते हैं, सोने की मूर्ति बैठाते हैं। सोना क्या जरूरत है इस चीज़ों की? हम दूसरे को बोल रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इन कामों को करना चाहिए ताकि जनता हमें देख के अनुसरण करे। जब हम खुद वैसा करेंगे तो जनता कैसे छोड़ेगी वो? तो आपका कहने का मतलब है कि पहले हम खुद करें, फिर उदाहरण पेश करें कि आप भी कीजिए। जी बिल्कुल, हमें जो करना होता है पहले हम चले आगे आगे आगे, हम जैसे चलेंगे पब्लिक खुद ही वैसा करेगी। लेकिन हम हाथी के दांत वही, हाथी खाने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, फिर तो कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि हम बरसाती मेंढक हैं, बरसात के अनुसार, जैसे बरसात जब मर्जी हो जाती है, हम बातें भाषण जब मर्जी कर देते हैं लेकिन अनुसरण खुद नहीं करते। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। थोड़े दिन पहले बात आपको 2013 में लेकर चलूंगा। तो उस समय वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, तो उन्होंने कहा था कि सोना मतलब कि असर पड़ सकता है सरकार पर कम खरीदने के लिए। तो अपने मोदी जी जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कह रहे हैं कि आपको लगता है कि सोना खरीदने से तो हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा? हमें तो नहीं होता, कम से कम आप सोच के बताइए। और वही मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो अब कह रहे हैं कि सोना खरीदारी साल भर मत कीजिए, पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ मतलब जो चलते हैं कम से कम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अब प्रधानमंत्री बनने पर वो समझ आ गई, जब मुख्यमंत्री थे तो वो समझ नहीं आ रही थी। ऐसा कैसे? जब जीएसटी विपक्ष ला रहा था तो इनको खराब लग रहा था, जब खुद सरकार में आ गए तो जीएसटी ला दिए तो बढ़िया हो गया। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो कुल मिला के आपका कहने का मतलब है, सब चीज़ें अगर सत्ता विपक्ष में आ जाती है तो विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो वो सही हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यही है। जो मतलब पार्टियां जब विपक्ष में होती है तो बहुत अच्छा करती है और अच्छा चाहती है और अच्छा सोचती है। जैसे वो सत्ता में आ जाती है, प्रशासन में आ जाती है, तो बस वही उठा के तीन पात हो जाते हैं। तो कुल मिला के अब इसका महंगाई पर क्या असर पड़ेगा ये और बताइए आज। देखिए, महंगाई पे तो असर पड़ना है। जैसे हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी विदेश नीति है वो बहुत ही खराब है। हम न 3 में है न 13 में है। हम चाहते हैं कि हम ईरान के भी हो जाएं, हम चाहते हैं कि हम अमेरिका के भी हो जाएं, तो हम ना अमेरिका के हो पाएंगे ना ईरान के हो पाएंगे। रही बात पेट्रोल डीजल की, तो
फर्क पड़ेगा और सारी जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह है, हर चीज़ इस पर टिकी हुई है। अब वहाँ से जो इनकी सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर हमारे अर्थव्यवस्था पे फर्क तो पड़ेगा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसका असर पड़ना लाजमी है और महंगाई बढ़नी है और हम सबको झेलना है इसको। तो कुल मिला के आप बताइए, आने वाला ये साल जो है उसमें हम क्या देख रहे हैं? देखिए, हम यही देख रहे हैं कि इसके लिए जो बीत गई सो बात गई, लेकिन उसके लिए सुधार किया जा सकता है और सुधार करने के लिए हम तो जेन से अपील करेंगे वो सड़कों पे आए, नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, तब कुछ बदलाव हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिला के आपका कहना है कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं फिलहाल सही काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, उनके पास सिर्फ टेलीविजन है। ये विजनरी प्रधानमंत्री नहीं है, ये टेलीविजन का प्रधानमंत्री है। और जितने मीडिया है, मीडिया इनको कवर करती है, मीडिया इनको दिखाती है, कागजों पे काम होती है, जमीनी स्तर पर कोई सुधार, कोई काम नहीं हो पाता। यदि जमीनी स्तर पर कोई ये काम बता दीजिए जो याद करने वाला हुआ हो तो बताइए। तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो नीट का एग्ज़ाम है आपने सुना होगा उसके बारे में, 22 लाख छात्रों का जो करियर ख़राब कर दिया मोदी जी ने, मतलब जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, अब इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, खास करके वहाँ ये दिक्कतें आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब, और ज़्यादातर जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ये पेपर लीक की समस्या बढ़ गई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी सरकारों में ऐसा नहीं हुई है, एक आध गलतियाँ 2-4 बार ऐसा, एक आध 2 बार सुनने को मिला है ज़रूर, लेकिन अब तो ये कल्चर बन गया है पेपर लीक का। और इस बारे में हमारे जो जेन हैं उनको आगे आना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ेगा, तब जाके कुछ फर्क पड़ेगा, अन्यथा फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो कुल मिला के किसकी जवाबदेही होनी चाहिए इस नीट पेपर के पेपर लीक मामले में? जवाबदेही तो सरकार की लाजमी है। यदि कुछ भी अच्छा होता है तो सरकार उसका श्रेय ले लेती है, तो फिर जो कुछ बुरा होगा तो उसका श्रेय सरकार को ही जाएगा ना। तो आपका कहने का मतलब है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? नियम तो यही कहता है। हम आपको एक बात बताते चले, कुछ बात मैं आपको लेकर चलूंगा 1960 के दशक में, जब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। एक बार रेल टकरा जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा देने संसद तक बिना गाड़ी के गए। गाड़ी वो इसलिए नहीं किया कि जब मैं इस्तीफा दे दिया तो इस गाड़ी पर मेरा कोई हक नहीं है। तो बताइए, एक छोटी सी चीज के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना तो बनता है जब वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो अपने मंत्रालय को। तो कुल मिला के आप यही कहना चाहेंगे कि जिस तरफ हमारा देश जा रहा है वो अच्छी तरफ नहीं जा रहा, तो आप और हम चलो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और साथ में यही कहना चाहेंगे कि देश अच्छी गति से तरक्की करे। हम तो ये दुआ कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं। तो चलो यही पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। संजय जी से हम यहीं विदा लेते हैं। अगले पॉडकास्ट में और कोई विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।